प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विषय सामग्री पर प्रकाश डालेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाओं की चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं समाज शास्त्र की विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। विषय सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। समाज शास्त्र की विषय सामग्री गिन्सबर्ग, दुर्खिम, सोरोकिन, इंकल्स, जॉर्ज सिमिल, र्यूटर, हार्ट आदि ने व्यक्त की है। कुछ महत्वपूर्ण समाज शास्त्रियों के विचार विषय सामग्री के संबंध में इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, दुर्खिम के विचार। दुर्खिम समाज शास्त्र को विज्ञान मानते थे। इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। दुर्खिम ने समाज शास्त्र की विषय सामग्री को सामाजिक तथ्यों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, सामाजिक आकृति विज्ञान। नंबर 2, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। नंबर 3, सामान्य समाज शास्त्र। अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सामाजिक आकृति विज्ञान। दुर्खिम ने कहा है कि समाज शास्त्र में सामाजिक आकृति विज्ञान को सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या का सामाजिक संगठन के साथ गुण संबंध का अध्ययन आता है। नंबर 2, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसकी विशेषताओं और कार्यों का अध्ययन समाज शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवों तथा उनके अंगों के कार्यों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान शरीर रूपी समाज का तथा समाज के विभिन्न अंगों के कार्यों का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जैसे परिवार, जाति, कानून, धर्म, ग्राम, नीति, भाषा आदि। समाज शास्त्र में इन विभिन्न अंगों के अध्ययन करने के लिए धर्म का समाज शास्त्र, परिवार का समाज शास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र आदि विभिन्न शाखाएं विकसित हो गई हैं। नंबर 3, सामान्य समाज शास्त्र। सामान्य समाज शास्त्र समाज से संबंधित सामान्य नियमों का निर्माण करता है। इसके लिए यह शाखा सामाजिक सामान्य तथ्यों से संकलन तथा अध्ययन पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इसके द्वारा ज्ञात नियमों का अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी विशेष महत्व होता है। दुर्खिम ने इस शाखा को समाज शास्त्र का दार्शनिक भाग कहा है। नंबर 2, गिन्सबर्ग के विचार। गिन्सबर्ग ने समाज शास्त्र की विषय सामग्री को निम्नलिखित 4 शाखाओं में बांटा है। नंबर 1, सामाजिक आकृति विज्ञान। नंबर 2, सामाजिक नियंत्रण। नंबर 3, सामाजिक प्रक्रियाएं। नंबर 4, सामाजिक विकृति विज्ञान। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सामाजिक आकृति विज्ञान। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज शास्त्र की शाखा सामाजिक आकृति विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह शाखा समाज की आकृति, स्वरूप या आकार को प्रभावित और निश्चित करने वाली विशेषताओं का अध्ययन करती है। इसमें जनसंख्या के गुण और आकार, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, सामाजिक नियंत्रण। इस शाखा के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण एवं व्यवस्था संबंधी विषयों जैसे जनरीति, प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपरा, कानून, धर्म, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, सामाजिक प्रक्रियाएं। इस शाखा के अंतर्गत उन सामाजिक अंतःक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में पाई जाती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकरण, प्रभुत्व, समायोजन आदि प्रक्रियाओं के प्रकार हैं जिनका समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, सामाजिक विकृति विज्ञान।
समाज में अनेक विघटनकारी समस्याएं होती है, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, निर्धनता आदि। इनका अध्ययन करने के लिए गिन्सबर्ग ने समाज शास्त्र में एक विकृति विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसका नाम सामाजिक विकृति विज्ञान रखा, जो इन समस्याओं का अध्ययन करता है। नंबर 3, सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने समाज शास्त्र की विषय सामग्री निम्नलिखित बताई है। नंबर 1, विभिन्न सामाजिक घटनाओं के वर्गों में परस्पर संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन है, जैसे आर्थिकी और धर्म, परिवार और आचार, न्याय और आर्थिकी, गतिशीलता और राजनीतिक घटना आदि। नंबर 2, विभिन्न सामाजिक और असामाजिक घटनाओं में परस्पर संबंध तथा सह संबंध का अध्ययन है। नंबर 3, सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए। नंबर 4, इंकल्स के विचार। इंकल्स ने समाज शास्त्र की विषय सामग्री की रूपरेखा, विषय से संबंधित पुस्तकों, अमेरिकन समाज शास्त्र परिषद तथा महान समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में जिन विषयों पर सहमति व्यक्त की है, उनको निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। नंबर 1, समाज शास्त्रीय, जिसके अंतर्गत मानव, संस्कृति, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति को सम्मिलित किया गया है। नंबर 2, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों में समूह, समुदाय, समितियां, संगठन, समाज आदि सम्मिलित है। नंबर 3, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, जिनमें परिवार और बंधुत्व, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। नंबर 4, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं, जिनमें सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण, सामाजिक संघर्ष, संचार, सामाजिकरण और मतारोपण, सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। इंकल्स ने उपर्युक्त सूची में समाज शास्त्र से संबंधित सभी विषय सामग्री को रखने का प्रयास किया है। आइए अब हम अध्ययन करेंगे समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र एक नया विज्ञान है, जिसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करने का कार्य सरल नहीं है। इसके विषय क्षेत्र को तय करने में विद्वानों ने काफी प्रयास किया है। विषय के क्षेत्र से तात्पर्य है कि इस विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहां तक फैला हुआ है, उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या हैं। समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में 2 संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और नंबर 2, समन्वयात्मक संप्रदाय। पहला मत समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है और दूसरा मत इसे सामान्य विज्ञान मानता है। आइए अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे फॉर्मल स्कूल भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल और टॉनीज माने जाते हैं। इन विचारों के विद्वानों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 है जॉर्ज सिमेल के विचार। जर्मन समाज शास्त्री जॉर्ज सिमेल समाज शास्त्र को विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के क्षेत्रों को 2 प्रकारों में बांटा है। पहला, सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु और दूसरा, सामाजिक संबंधों का स्वरूप। सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का तो कोई ऐसा पक्ष नहीं बचा है जिसका अध्ययन कोई ना कोई सामाजिक विज्ञान नहीं करता, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का क्षेत्र ऐसा था जिसका कोई भी अन्य विज्ञान अध्ययन नहीं कर रहा था। इस क्षेत्र को जॉर्ज सिमेल ने समाज शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र चुना। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को समाज शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र निश्चित किया। सिमेल ने कहा कि सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के 2 पक्ष होते हैं। नंबर 1 स्वरूप, नंबर 2 है अंतर्वस्तु। स्वरूप बाहरी पक्ष है और अंतर्वस्तु आंतरिक पक्ष है। सिमेल समाज शास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जो मानव के संबंधों के स्वरूपों, समाजीकरण के स्वरूपों, सामाजिक संगठन के स्वरूपों आदि का अध्ययन, वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करता है। सिमेल ने सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। प्रभुत्व, अधीनता, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, श्रम का विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के कुछ उदाहरण है। समाज शास्त्र अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करता है। सिमेल ने समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बतलाते हुए कहा है कि
इसके अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करना है। सामाजिक विज्ञान में ऐसे विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता भी है जो संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करे। नंबर 2, टॉनीज के विचार। इन्होंने शुद्ध अथवा स्वरूपात्मक समाज शास्त्र की रूपरेखा दी है। इन्होंने स्वरूपात्मक समाज शास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। टॉनीज ने समाज या सामाजिक संबंधों के 2 मौलिक रूप बताए हैं, समुदाय और समाज। समुदाय व्यक्तियों का संघ है। इसकी एकता रक्त संबंध की प्राकृतिक शक्ति से पैदा होती है। इसमें जैविक इच्छा होती है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, यह प्रकृति का परिणाम है। इस जैविक एकता के फलस्वरूप संपत्ति सारे समुदाय की होती है तथा परिवार कानून होता है। समाज, सोसाइटी। समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं तथा स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। समाज प्रकृति की उपज नहीं है तथा किसी भी प्रकार से प्राकृतिक जीव भी नहीं है। आदिम समूह, परिवार तथा जनजातीय समुदाय इसके उदाहरण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से समुदाय गैमिनशैफ्ट समाज गैसलशैफ्ट से पहले बने थे। गैसलशैफ्ट प्रकार गैमिनशैफ्ट से ही विकसित हुए हैं। टॉनीज के अनुसार इतिहास में परिवर्तन समुदाय से समाज की ओर, लोगों की संस्कृति से सभ्यता के राज्य की ओर होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया लौटती नहीं है। संक्षिप्त में यह टॉनीज का स्वरूपात्मक संप्रदाय सिद्धांत है। नंबर 3, वॉन वीज के विचार। सिमेल की तरह वॉन वीज ने भी समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने मानव संबंधों या सामाजिक प्रक्रिया के 650 स्वरूपों का वर्णन किया है, जिसमें अंतर व्यक्ति संबंध और अंतर समूह संबंधों को वर्गीकरण का आधार माना जाता था। सोरोकिन के अनुसार वॉन वीज के विचार अन्यों से अधिक व्यवस्थित थे। वॉन वीज ने शुद्ध समाज शास्त्र को अंतर वस्तु से बिल्कुल अलग रखा। इसके लिए इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु के परस्पर सभी बंधनों को खत्म कर दिया। वॉन वीज के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। नंबर 4, वीरकांत के विचार। वीरकांत ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को आगे विकसित किया है। इनके अनुसार समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इन्होंने यश, स्नेह, प्रेम, लज्जा, सम्मान, समर्पण, घृणा, संघर्ष, सहयोग आदि को सामाजिक संबंधों का आधार बतलाया है। समाज शास्त्र इसलिए एक विशिष्ट विज्ञान है क्योंकि यह मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है जो व्यक्तियों को परस्पर बांधते हैं। नंबर 5, मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक क्रिया मानते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 2, ये व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वे व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभाव डालते हैं तथा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, सामाजिक क्रिया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। स्वरूपात्मक संप्रदाय की निम्नलिखित आलोचनाएं हैं। सोरोकिन द्वारा आलोचना। सोरोकिन ने इस संप्रदाय की आलोचना अपनी कृति कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में इस प्रकार से की है। नंबर 1, नवीन विज्ञान का दावा आधारहीन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों और समर्थकों का कहना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन अन्य कोई भी विज्ञान नहीं करता है। इस संप्रदाय का यह दावा है कि समाज शास्त्र ही वह नवीन विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। सोरोकिन का कहना है कि इस संप्रदाय का यह दावा आधारहीन है। सोरोकिन ने बताया कि सिमेल, टॉनीज, वीरकांत, वॉन वीज आदि के अध्ययनों की तुलना में कानून शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कहीं अधिक सुनिश्चित तथा अच्छे तरीके से किया गया है। अर्थशास्त्र का उदाहरण लीजिए। यह श्रम का विभाजन और सामाजिक विभेदीकरण, सहयोग और साहचर्य, शोषण आदि के अतिरिक्त अन्य सभी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय कोई नया नहीं है जो पहली बार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कर रहा है। इसके पहले से अनेक विद्वान इसका अध्ययन अधिक विस्तार, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से करते आए हैं। नंबर 2, स्वरूप और अंतर वस्तु का अंतर असंभव या मिथ्या है।
यह संप्रदाय स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग मानता है। यह अंतर सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर लागू करना गलत है, लेकिन सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व, अधीनस्थता, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य स्वरूपों पर जो स्थान नहीं घेरती है, इसे कैसे लागू कर सकते हैं। नंबर 3, अवधारणाओं का प्रयोग दोषपूर्ण है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के जो विभिन्न अर्थ लगाए हैं वे दोषपूर्ण और भ्रामक हैं। नंबर 4, शुद्ध समाज शास्त्र बनाने में असफल है। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने शुद्ध समाज शास्त्र का सपना देखा था जो दूसरे विज्ञानों की जानकारी से स्वतंत्र हो। इन्होंने वैज्ञानिक समाज शास्त्र कैसे बनाया जाए इस पर तो काफी चर्चा की है, लेकिन एक शुद्ध समाज शास्त्र का निर्माण करके नहीं दिखाया। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है या गलती है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र समाज शास्त्र की आवश्यकता ही कहाँ है। अगर विज्ञान एक दूसरे के आंकड़े परस्पर काम में लेते हैं तो उसमें हानि ही क्या है। जब ऐसा करना असंभव है तो उसके पीछे समय, धन और श्रम का अपव्यय करने की क्या आवश्यकता है। अतः स्वरूपात्मक समाज शास्त्र द्वारा स्वतंत्र समाज शास्त्र के निर्माण का प्रयास एक भ्रम है। निष्कर्ष, इन उपयुक्त आलोचनाओं का यह अर्थ नहीं है कि समाज शास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय बिल्कुल बेकार है। धन्यवाद।